हेलो फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट 24 स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आदित्य पब्लिकेशन का सामान्य हिंदी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये बुक है। आइए इस बुक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम इस बुक का जो विषय सूची है उसको जान लेते हैं। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहला है हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह। दूसरा टॉपिक रहेगा शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तीसरा रहेगा शब्द रूप। चौथा टॉपिक रहेगा संधि। पांचवा टॉपिक रहेगा समास। छठवां टॉपिक रहेगा क्रियाएं। सातवां टॉपिक रहेगा अनेकार्थी शब्द। आठवां टॉपिक रहेगा विलोम शब्द। नौवां टॉपिक रहेगा हम लोग का पर्यायवाची शब्द। 10वां टॉपिक रहेगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 11वां टॉपिक रहेगा तत्सम एवं तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। 12वां टॉपिक रहेगा वर्तनी। 13वां टॉपिक रहेगा अर्थबोध। 14वां टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। 15वां टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। 16वां टॉपिक रहेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 17वां टॉपिक रहेगा रस। 18वां टॉपिक रहेगा अलंकार। 19वां टॉपिक रहेगा छंद। 20वां टॉपिक रहेगा विषय और विशेषज्ञ, विशेष्य। 21वां टॉपिक रहेगा भाषा विज्ञान। 22वां टॉपिक रहेगा हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार। 23वां टॉपिक रहेगा संज्ञा से अव्यय तक। 24वां टॉपिक रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा। 25वां टॉपिक रहेगा क्रमबद्धता। आइए आज इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। आइए इस वर्णमाला के बारे में पढ़ लेते हैं। जो वर्ड होता है, वर्ड के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ड स्वर के अंतर्गत दो प्रकार के आ जाएंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के 4 प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में 7 प्रकार के आते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। आइए अब व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन के प्रकार: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होता है इसमें टोटल 27 स्पर्श व्यंजन आते हैं। मुख्यतः 25 होते हैं जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। और ड और ढ 2 अन्य स्पर्श व्यंजन है। इसको द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसमें य, र, ल, व 4 वर्ड आते हैं। ऊष्म व्यंजन स, स, ह, इसमें 4 व्यंजन आते हैं। आगत ज और फ, आगत वर्ड में 2 आते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। आइए टोटल स्वरों की संख्या के बारे में जान लें। तो जो हिंदी में स्वरों की संख्या है उसकी संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है और टोटल कुल वर्ड 52 है। स्वरों का नोट में देख लीजिए, ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है और ज और फ विदेशी व्यंजन है। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। आइए स्वरों का उच्चारण स्थान के बारे में जान लेते हैं। उच्चारण स्थान: कंठ। कंठ में आ जाएगा अ, आ, ई, अ, आ और क वर्ग का पूरा व्यंजन। तालु जो होता है मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है, इससे ई और च वर्ग का पूरा
व्यंजन आ जाएगा। मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धा, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जैसे कंठ तालु तो कंठ तालव्य हो जाएगा। ओष्ठ कंठ, कंठोष्ठ हो जाएगा। इसमें ह्रस्व स्वर जैसे री, दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ, औ आता है। ओष्ठ, ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ह्रस्व स्वर उ आएगा और दीर्घ स्वर बड़ा हुआ आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला का पुनर्विलोकन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर ई, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आ जाएगा। आगत स्वर, आगत स्वर आ होता है अग्र स्वर। ई, ए, ऐ ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ, उ, ओ, आ। समृद्ध स्वर ई, उ। अर्ध समृद्ध स्वर ई, उ। विपरीत स्वर, विपरीत आ, ए, औ। अर्ध विपरीत ए, अ, ओ, आ। व्यंजनों की संख्या 41 होती है और टोटल व्यंजनों की संख्या 52 होती है। वर्णों की संख्या 52 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण का नाम कंठ, कंठ में आ जाएगा क वर्ग का आ जाएगा और इसको क वर्ग का जितना भी वर्ड आएगा वो कंठ से उच्चारित होगा। तालव्य, जो च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो तालव्य होता है। मूर्धन्य, जो ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। जो त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो दंत होता है। जो प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। अनुस्वार, जो अंग की मात्रा होती है। अयोगवा की संख्या 2 होती है। इसमें अनुस्वार और विसर्ग आता है। अनुस्वार अंग को अनुस्वार कहते हैं तथा विसर्ग जो होता है विसर्ग को भी अयोगवा कहते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या 2 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क वर्ग ध्वनियाँ, जो क से लेके अंग तक की वर्ड आते हैं वो क वर्ग की ध्वनियाँ हैं। जो च से लेके य तक आती है च वर्ग की ध्वनियाँ हैं। ट से लेके अड़ तक जो आता है वो ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं। त से लेके न तक का जो वर्ड है वो त वर्ग में आता है। प से लेके म तक जो होता है प वर्ग में आता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अर्ध स्वर के अंतर्गत य और व आते हैं। लुंठित व्यंजन र है। पार्श्विक व्यंजन ल है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स, ह है। उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा फ, स को अघोष व्यंजन कहते हैं। सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा ड, ढ, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं।
महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण नासिक के व्यंजन है। अंग य ण न म कंठ व्यंजन क ख ग घ अंग। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। छ जो होता है क और स के संयोग से मिलके बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो ट उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सके थे उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। कंठ ध्वनियाँ क और ख हैं। ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग और अह अयोगवाह वर्ण हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? स महाप्राण है। हिंदी में स ध्वनि तालव्य है। अघोष महाप्राण। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन में च छ ज झ य स य ये तालव्य के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन ट ठ ड ढ अड़ ढ स मूर्धन्य के अंतर। दंत त थ द ध न ये दंत व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन प फ ब भ म ये ओष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन व स्वर तंत्री व्यंजन ह है। आइए विराम चिन्हों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताए हैं और ये क्रमशः निम्नलिखित हैं। पहला अल्प विराम, दूसरा अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा प्रश्न चिन्ह, पांचवा आश्चर्य चिन्ह या फिर इसको विस्मयादि चिन्ह भी बोलते हैं, चौथा निर्देशन चिन्ह या फिर इसको डैश भी बोलते हैं, इसको संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। सातवां कोष्टक, कोष्टक में छोटा मंझला और बड़ा कोष्टक भी आ जाता है। आठवां अवतरण चिन्ह या फिर इसी को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। नौवां उप विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। 10वां विवरण चिन्ह। 11वां पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। 12वां लाघव चिन्ह। 13वां लोप चिन्ह। 14वां पाद चिन्ह। 15वां दीर्घ उच्चारण चिन्ह। 16वां पाद चिन्ह। 17वां हंस पद या फिर त्रुटिपूर्ण चिन्ह। 18वां टीका सूचक। 19वां तुल्यता सूचक। 20वां समाप्ति सूचक। अनुप्रेक्षा, विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम का चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। हंस पद किस विराम का एक नाम है? त्रुटि विराम का नाम है। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, ये उप विराम का चिन्ह है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो संक्षिप्त उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह लाघव का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह डैश का प्रयोग किया गया है। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो।
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका अपना चैनल सुपर टेट 24 स्टडी चैनल। धन्यवाद।